वंचित इंसान पार्टी का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या कुछ बातें कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सबसे पहले तो आज पार्टी का शुभारंभ था जो आप लोग ने देखा, और बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का आज शुभारंभ हुआ। तो इसमें सबसे पहले जितने मीडिया बंधु हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, और हम लोग का साथ अनवरत इसी तरह चलता रहेगा। सामाजिक और न्यायिक जो बिहार में जिस तरह भी अभी घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर, या वो शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आवाज तो हर कोई उठाते हैं प्रमुखता से। इसमें कोई कमी नहीं है, जहां भी जाइए आप जिन नेता से भी पूछिए, जिस लीडर से भी पूछिए, बहुत प्रमुखता से आवाज तो बहुत अच्छे से उठाएंगे, प्रमुखता से उठाएंगे। पर किस तरह से वो क्रियान्वित कर पाते हैं, धरातल पे ला पाते हैं, उन चीजों को फुलफिल कर पाते हैं, ये नहीं दिखता। सर, आपकी पार्टी या व्यापारी पार्टी कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो कोशिश है कि जितना बिहार में सीट है 243, उन सभी सीटों पे हमारा प्रयास रहेगा। ये तो अभी हम कह नहीं सकते। मुद्दे क्या रहेंगे? क्या देखिए, एजेंडा मुद्दा मूल रूप से आप बिहार में देख रही हैं कि मैंने अभी वही दोहराया, फिर दोहरा रहा हूँ कि बोलने के लिए तो बहुत सारे जो लोग हैं बोलते हैं, प्रमुखता से बातों को उठाते हैं, पर हम भी यही देख रहे हैं कि हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था, लाख बोल ले हम अपना पीठ थपथपा ले कि बहुत अच्छा नहीं, उसमें सुधार की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर, वो आप देख रहे हैं, आए दिन आपको नया नया घटना सुनने को मिलता है। अपनी पीठ तो थपथपा लेंगे हम, सरकार अपनी पीठ थपथपा ले, पर कहीं ना कहीं उसमें कमी तो है, उसको सुधार करना, उसको सुधार लाना। और देखिए, अब बहुत से लोग ऐसा भी पूछते हैं कि भाई बिहार में ऑलरेडी इतनी पार्टियां हैं, आपका पार्टी का गठन करने का क्या उद्देश्य है? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुराने लोग कहा करते थे कि भाई गुच्छे का अंतिम चाबी भी जो होता है वो ताला खोल देता है। तो ये बताइए कि बड़े बड़े लीडर तो हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, हक की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पर क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है पलायन रुक गया, बिहार में उद्योग लग गया? जो है रोज नहीं बन रही है, रोज वादे हो रहे हैं। आपकी पार्टी कहाँ पर है? आप जो पार्टी बना रहे हैं, अभी क्या लोग कैसे विश्वास करेंगे? चलिए विश्वास कैसे करेंगे? तो देखिए, आप कहा जाता है, लोग कहते हैं कि युवाओं को खुले रूप से राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, सभी लोग कहते हैं। पर जब कोई युवा, हमारे जैसा युवा, प्रदीप निषाद जी जैसा युवा अगर आगे आता है, तो अभी समाज में देख रहे हैं कि हर लोग, देखिए लोकतंत्र में जन सेवा करने का अधिकार सभी को है। तो अगर कोई संगठन बना के कर रहा है, कोई मोर्चा बना के कर रहा है, कोई एनजीओ बना के, समाज के हित में तो सभी लगा है। तो अगर हमने अपना पार्टी बनाया और पार्टी बना के समाज हित में काम करने के लिए अग्रसर है, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, और जो काम करेंगे वो तो आपको दिखेगा ही, छुप के तो काम करेंगे नहीं। तो जो हम विकास के मुद्दा पे काम करेंगे, रोजगार के मुद्दा पे काम करेंगे, पलायन रोकने के लिए बात करेंगे, उद्योग लगाने के लिए बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि हमने क्या किया है और हमारा काम औरों से अलग कैसे बनाएगा। हमको अपनी अलग पहचान जो होगी बिहार में, आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि आपकी अलग पहचान, इतनी सारी पार्टियां जो हैं, बहुत मजबूत पार्टियां हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, उस बीच में इतनी भीड़ में आप अपनी पहचान कैसे बनाइएगा? तो देखिए, पहचान काम से बनता है, नाम से नहीं बनता है। और सभी लोग जो छोटे थे वो बड़े बने हैं, पहले वो काम किए, काम करके ऊपर आए, ऊपर आके अपना नाम बनाए। तो हमारा भी जज्बा, हमारा भी उद्देश्य यही है कि सच्चे मन से, तहे दिल से और निरपेक्ष रूप से काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है बिहार में। और जितने भी जो बैक फुट पे हैं, जो सबसे पीछे हैं, समाज में सबसे अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, उनको जिला नहीं जो हमसे मिला नहीं। एक विधानसभा में कई बार गया, और हर विधानसभा में हमारे लोग हैं, लोगों ने मुझे बुलाया बिहार आने के लिए, तब मैं आया हूँ। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? कोशिश तो है, लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़े, उसे भविष्य में देखा जाएगा। जब भी नई कोई पार्टी बनती है, किसी न किसी जात को साधने की कोशिश करती है। यदि बात करें वीवीआईपी, तो एक पहले से वीआईपी पार्टी है, और वो जो है मुकेश सहनी, जो निषाद पार्टी की बात करते हैं, निषाद जाति की। तो आप लोगों का क्या जातीय समीकरण? जातीय समीकरण तो निषाद कस्बीन, मल्ला, सहनी, निषादी, हम उनके लिए ही काम करेंगे। जो वाकई में देखिए, हमारा निषाद समाज कहाँ का है? जहाँ जल है, नदी है,
नदी के आप दो तरफ कोई भी घर होगा ना वो निषाद का ही होगा, लगभग 99%। तो ऐसे लोगों को वो नदी के किनारे जमीन है, उनको जमीन मिले खेती करने के लिए, मछली के समय में मछली मारें, ऐसा उनके साथ हो, ये हम चाहते हैं। लोग दूसरे धारा में बहा करके बेमतलब आप लोगों की भी स्ट्रेटजी है निषाद समाज को बिल्कुल लेकर? बिल्कुल, मैं निषाद समाज ने हमको बुलाया है, पूरा समाज हमारा है। निषाद समाज पहले से ही मुकेश सहनी को अपना नेता मानती है। क्या लगता है आपको कि जो आपकी नई पार्टी है आपसे निषाद समाज को आप कैसे कंफर्म है कि उनको निषाद समाज में नेता मानती है? ऐसा तो वो अपने समाज के लिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। निषाद समाज ऐसा समझिए कि नहीं मानती है नेता। क्यों मानेगी नेता, क्यों मानेगी? आपने जब सत्ता में आया क्या उनका कोई मदद किया? क्या 4 आदमी को नौकरी दिया? किसी 4 निषाद का नाम बताइए जिसको नौकरी दी उन्होंने, या किसी का क्या भला किया? 10 आदमी का नाम बता दीजिए। क्यों मानेगी बताइए? मंत्री थे तभी घोटाला किए हैं भाई ये तो हम नहीं जानते हैं, घोटाला के बारे में आप जानते होंगे भाई, इसके बारे में मालूम है। लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं मंत्री बना, मेरी पार्टी के कुछ लोग बने, तो हमारा कर्तव्य है निषाद समाज को नौकरी दिलाना, उसको जमीन दिलाना नदी किनारे का, मछली मारने में उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम झूठे बताने आरक्षण दिला देंगे, जो चीज नहीं मिलेगा उसके पीछे काहे भागेंगे भैया? किसी पार्टी के साथ अलायंस भी करेंगे क्या? अब भविष्य में देखा जाएगा। वैसे हमारा विचार है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। सभी पार्टी बोलते हैं हम आएंगे तो जीतेंगे, कोई भी नहीं करते हैं, कोई भी पार्टी नहीं करते हैं, जीतने के बाद बोलते हैं हम कुछ सीट हारेंगे भी, हम भी हारेंगे सीट, हमें नहीं करेंगे हम सभी सीट जीतेंगे। जो भी हम जितना हम लड़ने का है कि पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कुछ ही सीट पे चुनाव जीतेंगे, ज्यादा सीट पे नहीं जीतेंगे, कुछ सीट पे चुनाव जीतेंगे। ये भी देखिएगा, ये भी कलाकारी है राजनीति का, ये कलाकारी मैं मीडिया के बीच में नहीं रखूंगा। लेकिन नहीं, ये इसको आप रख लीजिए वीडियो, मैं बता रहा हूँ कुछ सीट पे हमारे विधायक होंगे। कुछ ही महीने बाकी है चुनाव का, तो 90 दिन मैं तो इतना सालों से पूरे सीटों पे आप चुनाव सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में मालूम चल जाता है क्या हुआ, कहाँ बम फटा, कहाँ क्या हुआ। इसके लिए कौन देर लगेगा बताने में, बताइए आप? ऐसा तो कोई नहीं कि गली गली लोग बताएगा एक दूसरे को, तो मालूम चलेगा। 1 मिनट में आप यहाँ इंटरव्यू किए, सब सुन गया, जान गया। क्या 243 सीट पर आप लोगों की तैयारी है? तैयारी है, हमारे लोग हैं हर एक विधानसभा